सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉलेज स्टडी दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम शुरू करने वाले हैं गांधी एंड एजुकेशन का यूनिट सेकेंड, जिसका टाइटल है गांधीज एक्सपेरिमेंट इन एजुकेशन। गांधी जी आर्ग्यू अगेंस्ट द यूज़ ऑफ इंग्लिश एज अ प्राइमरी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडियन स्कूल। गांधी जी ने जो इंग्लिश हमारी प्राइमरी मीडियम यूज़ होती थी इंडियन स्कूल्स में, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई। उनका कहना था कि इंडियन लैंग्वेज ही हमारी मीडियम ऑफ एजुकेशन यूज़ होनी चाहिए स्कूल में। वो चाहते थे कि जो इंडियन टेक्स्ट बुक्स हैं एज वेल एज जो टीचर पढ़ा रहा है क्लास में, वो इंडियन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दे। अब इंडियन लैंग्वेज का मतलब ये नहीं था कि हिंदी में इंस्ट्रक्शन दे। इंडियन लैंग्वेज मतलब भारत की कोई भी वर्निकुलर लैंग्वेज होनी चाहिए, बट अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए। वो मानते थे कि अगर हम अंग्रेजी को एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन यूज़ करेंगे तो वो एक बच्चे का जो लर्निंग करने का प्रोसेस है उसको हिंडर करेगा, हैम्पर करेगा। और जो कल्चर आइडेंटिटी है लोगों के बीच में, मतलब हम यूनाइटेड हैं अपने कल्चर से, वो भी वीक होगा। और जो गैप है एजुकेटेड एलिट्स और मासेस का, वो भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर एक बच्चा इंग्लिश में एजुकेशन पा रहा है तो फिर वो लोकल पॉपुलेशन से अपने आप को बहुत सुपीरियर समझेगा। और ये जो गैप है कि इंग्लिश एजुकेटेड पीपल्स एंड द नॉन एजुकेटेड पीपल, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। उन्होंने ही इम्पेसेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ वर्निकुलर लैंग्वेज एज द फाउंडेशन फॉर एजुकेशन। वो कहते थे कि जो बेसिक एजुकेशन है, मतलब फाउंडेशन एजुकेशन, बच्चे की शुरुआती दौर की जो एजुकेशन है, वो वर्निकुलर लैंग्वेज में होनी चाहिए। और उन्होंने अंग्रेजी को क्रिटिसाइज़ किया फॉरेन लैंग्वेज बोल के। उनका कहना था कि ये एक बच्चे की जो पोटेंशियल है उसको लिमिट करेगा और उसकी जो ओरिजिनल थिंकिंग है उसको स्टिफ करके, मतलब एक जगह रोक के रख लेगा। ये जो सिस्टम है, उनका कहना था कि अगर हम इंग्लिश में बच्चों को पढ़ाते हैं तो ये सिर्फ वीक इमिटेटिव ग्रेजुएट प्रोड्यूस करेगा। इमिटेटिव मतलब जो एक दूसरे की कॉपी करते हैं, तो वीक इमिटेट ग्रेजुएट्स प्रोड्यूस करेगा जिनके अंदर करेज और प्रेसिवेरेंस नहीं होगा नेशन के प्रोग्रेस के लिए। और वो कहते थे कि इससे डिसकनेक्शन होगा बिटवीन द इंग्लिश एजुकेटेड एंड जनरल पॉपुलेशन, एंड दिस डिवीजन वुड वीकन द सोशल फैब्रिक एंड हिंडर द कम्युनिकेशन बिटवीन द क्लासेस। और वो कहते थे कि इस डिवीजन की वजह से जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो भी हिंडर होगा। अगर हम मदर टंग में टीचिंग करते हैं, इससे क्या होगा कि जो कल्चर है, शेयर्ड कल्चर हमारा, वो फॉस्टर्ड होके रहेगा। गांधीज आइडिया ऑन एजुकेशन इज कॉल्ड द बेसिक एजुकेशन स्कीम। ही रेज्ड अ क्वेश्चन रिगार्डिंग एजुकेशन सिस्टम। गांधी जी का जो आइडिया था एजुकेशन को लेके, उसे कहते थे बेसिक नेशनल एजुकेशन। और उन्होंने जो करंट वहाँ उस टाइम पे जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम लगा हुआ था उसके खिलाफ कई सारे सवाल उठाए। जैसे कि उनका कहना था कि इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये गैप क्रिएट करता है। दूसरा, हमने पहली वीडियोस में भी बताया है कि वोकेशनल ट्रेनिंग और मैनुअल ट्रेनिंग पे गांधी जी का बहुत ज़्यादा इम्पेसिस था। अब इंग्लिश जो एजुकेटेड सिस्टम था, मतलब ब्रिटिश एजुकेटेड सिस्टम जो था, उसमें वोकेशनल ट्रेनिंग और मैनुअल ट्रेनिंग नहीं थी। और उनका कहना था कि अगर आप प्राइमरी जो एजुकेशन है वो वेस्टफुल, मतलब उस पर जो खर्चा है वो वेस्ट ही जा रहा है विद लिटिल और नो रिजल्ट, क्योंकि कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा। गांधी जी ने didn't assign primary importance to English language but insist on learning one's own language। मतलब वही बात है कि उन्होंने अपनी खुद की लैंग्वेज में पढ़ने के लिए इंसिस्ट करा। He had enormous reservation regarding English educated and opined that, उनका ये ओपिनियन था कि अगर आप मिलियंस एजुकेशन ऑफ इंग्लिश इज़ टू इंस्लेव दैम, कि अगर आप मिलियंस लोगों को, मतलब बहुत सारे लोगों को इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं तो आप कुछ नहीं कर रहे हो, उन्हें इंस्लेव कर रहे हो, मतलब स्लेव बना रहे हो। Gandhiji himself took up the training and educated for the boys and girls belong from different community। गांधी जी ने खुद से बहुत सारे बच्चों को एजुकेट किया और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लॉन्च करे। ही कैरिड आउट एक्सपेरिमेंट विद एजुकेशन विद ट्रू कैरेक्टर फॉर्मेशन एज अ सोल एम। और उन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट था अपना, टॉपिक क्या है, गांधीज एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट किसके साथ किया कि कैरेक्टर फॉर्मेशन, ट्रू कैरेक्टर फॉर्मेशन, मतलब एजुकेशन प्रोवाइड करके एक इंसान का सही चरित्र कैसे बनाना है, उस चीज़ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा। द करिकुलम लैंग्वेज इंक्लूड टीचिंग ऑफ हिस्ट्री। जो उनका करिकुलम था उसमें वो हिस्ट्री पढ़ाते थे, अर्थमेटिक पढ़ाते थे, जोग्राफी, संस्कृत। एंड उन्होंने चंपारण में 6 स्कूल्स खोले पीजेंट्स के बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब चंपारण आपको पता होगा वो लैंड है इंडिगो प्लांटेशन का। He imparted a lesson in hygiene, health, moral habits, and good manner, apart from teaching in numerical and the languages। numerical और languages के अलावा उन्होंने health, hygiene और moral habits के ऊपर भी ध्यान दिया। गांधी जी's education thoughts on elementary and adult education।
गांधी जी ने एक स्ट्रक्चर प्रपोज किया था प्राइमरी और हायर एजुकेशन का वर्धा कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई थी। उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन रखी कमेटी के सामने, और वो रिकमेंडेशन थी कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड होनी चाहिए सारे बच्चों को इन अप टू 14 ईयर, 14 साल तक के। एजुकेशन थ्रू द क्राफ्ट एंड प्रोडक्टिव वर्क विद सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मेथड। उनका कहना था कि आप जो एजुकेशन है, हमने पहले पढ़ा कि ट्रेनिंग और वोकेशनल और मैनुअल ट्रेनिंग अपसेंट थी, कि आप अब यहाँ पे वो क्या अपील कर रहे हैं कि आप एजुकेशन में क्राफ्ट और प्रोडक्टिव वर्क भी रखो। सेल्फ सपोर्टिंग स्कीम विद द स्टेट यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर। उनका कहना था कि आप सेल्फ सपोर्टिंग स्कीम्स रखो जहाँ पे जो स्टेट की यूनिवर्सिटी है वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, मतलब स्कूल्स की बिल्डिंग, फर्नीचर वगैरह वो स्टेट देखे। दिस सिस्टम गिव बर्थ टू द नई तालीम एज इन्वेस्ट बाय गांधी। और ये जो पूरा उनका सिस्टम था जो उन्होंने कमेटी के सामने रखा था, उसने एक नई सिस्टम को बर्थ दिया, दैट इज नई तालीम। Gandhi display a keen sense for change in education pattern and discarded length as a genesis and implementation scheme। गांधी जी बहुत ज़्यादा मतलब उनका बहुत कीन इंटरेस्ट था कि जो प्रेजेंटिंग उस टाइम का जो प्रेजेंटिंग ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम था, कि इसको चेंज करके हम अपना एजुकेशन सिस्टम लेकर आए जो कि अच्छे से नॉलेज इम्पार्ट करे बच्चों को, और एक जो शेयर्ड कल्चर वाली चीज़ है उसको फॉस्टर करके रखे। ही रेफर इट टू द सिंथेसिस बिटवीन वोकेशनल एंड लिटरेरी ट्रेनिंग। उनका कहना था कि उनकी जो ये नई तालीम है वो वोकेशनल और लिटरेरी ट्रेनिंग का कंपोजिशन है। गांधी जी स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन कंसिस्ट ऑफ टेकिंग अप तकली टू प्रोड्यूस यार्न प्रोसीडिंग टू स्पिनिंग। गांधी जी की जो एजुकेशन थी उनका कहना था कि हम तकली यूज़ करेंगे यार्न प्रोड्यूस करने में, और स्पिनिंग में, मतलब जो काटने वाली चीज़ होती है उसको उन्होंने एज अ ट्रेनिंग वहाँ पे रखा कि मैनुअल ट्रेनिंग की तरह होगा। उनका कहना था कि जो लेसन होंगे, मतलब वोकेशनल ट्रेनिंग के तौर पे लेसन दिए जाएंगे एग्रीकल्चर में, पोइट्री में, और अनकोरिलेटिंग काउंटिंग ऑफ यान टू द बेसिक अर्थमेटिक एंड हिस्ट्री। उन्होंने क्या किया कि यान काउंट करने, मतलब यान मतलब धागे काउंट करने को उन्होंने हिस्ट्री और मैथ से रिलेट कर दिया। ही एक्सप्लेन द पर्पस एज इम्पार्टिंग एजुकेशन ऑफ अ बॉडी एंड माइंड एंड द सोल थ्रू हैंडीक्राफ्ट दैट इज़ टॉट टू द चिल्ड्रन। उनका कहना था कि जो एजुकेशन वो प्रोवाइड कर रहे हैं बॉडी और माइंड का एंड द सोल, हैंडीक्राफ्ट के हेल्प से वो बच्चों को सिखा रहे थे। मतलब बॉडी, माइंड एंड सोल का जो तीनों का कॉम्बिनेशन है उनको इंटीग्रेट करना वो हैंडीक्राफ्ट के हेल्प से सिखा रहे थे।